आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बी से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। ये सब डायमेंशन से संबंधित है। जैसे चौथा का बी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, ये जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है, इस कॉइल में आई करंट सप्लाई हो रहा है और इस कॉइल के जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, जिसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है M इक्वल टू आई ए। आई जो है करंट है, ए जो है क्या है, ये जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसका डायमेंशन निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। आई क्या है, करंट फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एरिया जो है वो क्या है, लेंथ इनटू लेंथ। तो इसको लिख देंगे आई एल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन हो गया। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन हो गया, जो कि हमें फाइंड करना था। 4 का बी क्वेश्चन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कंटेंट H from the equation where E is the energy and nu is the frequency. ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जो E है, E बराबर क्या लिखा हुआ है, H न्यू। ठीक है, E क्या है यहाँ पे, E एनर्जी है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमें ये जो है प्लैंक कांस्टेंट का जो है वो वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो H बराबर क्या लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। अब भाई क्या हो गया, H बराबर लिखेंगे तो एनर्जी हो गया और बाई क्या हो गया, न्यू हो गया। ठीक है, अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन हम लोग पिछली बार निकाल चुके हैं।
मान लीजिए समझने के लिए कोई भी ले लीजिए, जैसे mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का, कोई ले लीजिए एनर्जी, सबका डायमेंशन एक ही आएगा, पोटेंशियल, काइनेटिक, ये वाला एनर्जी सबका एक ही रहेगा। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो कैपिटल एन जी है, एक्सीलरेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा एल बाई टी स्क्वायर, एच लेंथ है तो ये होगा, इसको हल कर देंगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, यही होगा। ठीक है। और जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है, इसका अगर डायमेंशन निकालें तो टी इनवर्स, पहले हम निकाल चुके हैं 1 टाइम पीरियड, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का निकाला हुआ है। तो इसी को क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है। तो इस चीज को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, H बराबर E क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए क्या लिखूंगा, इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और नीचे क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो टी टू द पावर -1। इसको हल करेंगे एम एल टी टू द पावर -2, ये ऊपर गया तो टी बच गया, अगली बार आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ये टी के पावर 1, टी के पावर -1, तो टी के पावर -1, यही हुआ जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट का जो है क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, सॉल्यूशन इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने बना लिया। ये था फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H फ्रॉम इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, वेयर E इज द एनर्जी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड द गैस कांस्टेंट। सबका फार्मूला नीचे दिया हुआ है। तो छठा का ए सॉल्व कर रहे हैं, छठा का ए, ठीक है, ये वाला द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टी, ठीक है, MC डेल्टा टी, इसी का ये एक्सपेंशन रूप है। Q इक्वल टू MC T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब टेम्परेचर में अंतर। तो यहाँ Q क्या है, Q है हीट। तो हीट क्या होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एक तरह की एनर्जी है। M क्या है, मास है। C क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। तो हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन निकालना है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, इसी को लिखेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q बाई M डेल्टा टी।
Q एनर्जी है, हीट है ना, तो हीट क्या होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन निकालना हो तो क्या निकालेंगे, mgh लिखते हैं ना, तो mgh के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल M, G के लिए L/T², ये लेंथ है, M L² T⁻², ये आपका एनर्जी का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो एनर्जी के लिए ये डायमेंशन लिख देंगे ऊपर, M L² T⁻²। M मास है, मास। टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, केल्विन। इसको हल कर देंगे, देखिए M से M कट गया तो क्या बचा, L² T⁻² के इनवर्स। ये जो है आपका किसका डायमेंशन निकल गया, ये निकल गया, ये डायमेंशन निकल गया किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, तो छठा का जो ए है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ, जैसे इसको मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये डायमेंशन किसका हो गया, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब दूसरा चलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। तो ये जो है वो थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला से ज्ञात होगा, तो इसको देख लीजिए थी अच्छी तरह से, फिर इसको मिटाएंगे। छठा का बी, दी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन से संबंधित है, इसका फॉर्मूला जो है यहाँ है। तो ये फॉर्मूला है आपका L, ठीक है, T = L0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। जब भी किसी वस्तु को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो फैलता है। जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है तो फैलता है, तो उसी का ये फार्मूला है। तो इसमें हमको निकालना है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ये अल्फा। तो पहले ये जानना है LT क्या है। LT क्या है, तो ये फाइनल टेम्परेचर है, और L0 जो है वो आपका इनिशियल, ये LT क्या है, फाइनल लेंथ है। L0 क्या है, इनिशियल लेंथ है। T1 क्या है, शुरू में जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 0। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। और जो अल्फा है, अल्फा इसी को हम लोग कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये अल्फा। तो हमें अल्फा का डायमेंशन निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो दिस फार्मूला कैन बी रिटेन एज LT = L0, ठीक है, 1 प्लस अल्फा। इसको डेल्टा T लिख सकता हूँ। डेल्टा T इसलिए लिख सकता हूँ कि डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, डेल्टा
टी का मतलब हुआ कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये डेल्टा टी हो गया। इसके बदले हमने डेल्टा टी लिख दिया। अब चलिए इसको आगे हल कीजिए। एल टी माइनस एल जीरो इक्वल टू 1 प्लस एक चीज एल टी इक्वल टू, इसमें गुना कीजिए एल जीरो प्लस एल जीरो अल्फा डेल्टा टी, एल टी माइनस एल जीरो इक्वल टू एल जीरो अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको डेल्टा एल लिख सकते हैं। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी गर्म करने पे जो लेंथ बढ़ा वो फाइनल लेंथ हो गया, और गर्म करने के पहले जो लेंथ था, हीट करने के पहले, वो इनिशियल लेंथ, तो ये डेल्टा एल हो गया इक्वल टू इतना। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन है तो उसका हम डायमेंशन निकालते हैं, तो जो LHS का डायमेंशन होता है वो RHS के डायमेंशन के बराबर होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो अब इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। ये क्या है? ये है L, इसका डायमेंशन L हो जाएगा। ये L0 है तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। अल्फा, अल्फा का तो निकालना ही है। ये है आपका डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का डायमेंशन हो जाएगा K। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अल्फा K इक्वल टू 1। K अल्फा का निकालना है डायमेंशन, तो अल्फा इक्वल टू 1 बाई K इक्वल टू K इनवर्स। तो अल्फा का हमने डायमेंशन क्या निकाल लिया? अल्फा का डायमेंशन निकाल लिया K इनवर्स, जो कि डायमेंशन है द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। अल्फा का डायमेंशन हो गया K इनवर्स। इसको नोट कर लीजिए, या इसको यहाँ लिख दीजिए फ्रेश से। अल्फा का डायमेंशन जो हुआ आपका हो गया K इनवर्स। तो इस तरह से छठा का जो B है, B का जो डायमेंशन है, इसको हम लोगों ने निकाल लिया। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का डायमेंशन निकालना था। अब चलते हैं छठा के C, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे। ऐसे ये है छठा का B है क्वेश्चन, छठा का B, 6, क्वेश्चन नंबर 6 का B। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 का C बनाना है। गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है PV इक्वल टू N RT। P क्या है? प्रेशर। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N क्या है? मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है। फिर से सुन लीजिए, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो इसमें हमको गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M L T टू द पावर -2।
और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। अगर इसको हम हल कर लें तो क्या मिलेगा एम एल टी टू दी पावर माइनस टू एल टू दी पावर माइनस टू, फाइनली मिलेगा एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू। ये एम ये एल ये एम ये ए, एफ बराबर एम ए होता है। एक्सीलरेशन का ये डायमेंशन होगा एम ए, और एरिया का ये हुआ एल स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस टू हो गया। अब इसमें से ये घटा तो माइनस वन हो गया, टी टू दी पावर माइनस टू ऊपर था तो फाइनल डायमेंशन ये हो गया। तो ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। अच्छा, भी जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन हम लोग जानते हैं एल क्यूब, ठीक है। टी जो है टेम्परेचर है तो इसका डायमेंशन केल्विन होता है, ठीक है। और एन जो है इसका डायमेंशन होता है मोल। तो आर का निकालना है, अब इसी को पुट कर देंगे इसमें। तो चलिए इसको यहाँ बना देता हूँ। हमारा इक्वेशन है PV इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर का डायमेंशन हमने निकाल लिया है एम एल इनवर्स टी टू दी पावर माइनस टू, और वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल लिया है एल क्यू। ये इक्वल टू हो जाएगा एन का क्या है मोल, आर का तो हमें ज्ञात करना है, और टेम्परेचर का है केल्विन। तो कहने का मतलब कि जब केल्विन का ये जब आर का हम निकालेंगे आर का तो क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स टी माइनस टू एल के क्यू बाई, ये आपका हो जाएगा मोल के। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। एम एल के पावर माइनस वन और एल के पावर थ्री, ये आ गया एल के पावर स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, ये आ गया मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आर का डायमेंशन हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। देख लीजिए इसको। ये जो डायमेंशन है ये गैस कांस्टेंट का डायमेंशन है। ये क्या है, ये है आपका गैस कांस्टेंट। तो ये गैस कांस्टेंट आर, इसी का डायमेंशन निकालना था। तो ये अलग अलग इसमें जो भी टर्म था यूज होने वाला उसको निकाले, और फिर इसको ऐसे इसमें निकाल दिया। तो ये छठा का सी जो है यहाँ से चला, देखिए कैसे हुआ, यहाँ से चला और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे यहाँ आके हमने बना दिया। छठा खत्म हुआ, अब इसको मिटाते हैं। ये छठा का क्वेश्चन था जिसको हमने
हम लोगों ने सॉल्व किया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। टेकिंग फोर्स लेंथ टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उसको यहाँ पे भूल जाना है और ये एज्यूम कर लेना है, मान लेना है यहाँ पे कि फोर्स, आपका फोर्स, लेंथ और टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्वेश्चन के अनुसार। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को भूल जाना है, ये कल्पना करना है कि फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तब हमको डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है, प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन में एक रूल है कि एक क्वांटिटीज का दूसरे क्वांटिटीज के साथ रिलेशन, ठीक है। तो उसके लिए जैसे पहला है डेंसिटी, मान लीजिए ये है आपका डेंसिटी, तो इसको एज्यूम कर लेना है कि ये प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स है ना, तो ये फोर्स का पावर x, लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ का पावर x, और टाइम है तो t का पावर x, ये प्रोपोर्शनल है। हमें मालूम नहीं है कि किस तरह का रिलेशन है, हमको ये एज्यूम कर लेना है। तो जब इसको हम बराबर करेंगे डेंसिटी को, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा f के पावर x। देखिए यहाँ हमने गलत लिख दिया, f के पावर x, l के पावर y, t के पावर z, तो l के पावर y और t के पावर z, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि किस प्रकार का रिलेशन है, तो एक कांस्टेंट लाए जिससे ये इक्वेट हो गया। अब चूंकि डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, हम लोग डेंसिटी को क्या लिखते हैं, डेंसिटी को लिखते हैं मास बटा वॉल्यूम, यानी कि डायमेंशन लिखेंगे तो m/l क्यू, ये ऊपर जाएगा ml के पावर -k, तो ये डेंसिटी का यहाँ डायमेंशन लिख दिया गया k, ठीक है। फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t टू दी पावर -2, उसका पावर है x, तो x कर दिया। लेंथ तो स्वयं में फंडामेंटल है तो y है, t स्वयं में फंडामेंटल है तो z है। अब इसको जब आगे लिखेंगे तो k m के पावर x, l के पावर x, t टू दी पावर -2x, l के पावर y, t के पावर z। k m के पावर x, l के पावर x और l के पावर y मिलकर क्या हुआ, l के पावर x प्लस y, t के पावर क्या हो गया, z -2x। ये किसके बराबर हुआ, m के पावर m l के पावर क्यूब। अब ये इक्वेट कर देंगे, इनका जो डायमेंशन है उसको इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने पे क्या मिलता है, m का डायमेंशन यहाँ 1 है, यहाँ m का डायमेंशन x है। एक चीज है यहाँ पे समझ लेना है,
कि यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा k इक्वल टू 1 होगा, इसलिए कि जब इसको हम इक्वेट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि इधर भी k है, ये k है तो इधर 1 है, तो 1 और k इक्वेट हो गया, इसलिए k बराबर 1 दे दिया। इसको समझने के लिए तो जब इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद x बराबर 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन 1, इसका डायमेंशन x बराबर 1। l की डायमेंशन की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू -3, x प्लस वाई इक्वल टू -3। t के पावर क्या है z माइनस 2x, और इधर t क्या है, इधर t 0 है। अरे t है नहीं तो t के पावर 0 दे दिया, तो इसको हमने 0 के बराबर इक्वेट कर लिया। अब इन तीनों के सहारे देखिए x का मान तो निकल गया है 1, अगर x का मान इसमें पुट करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा -3 -1 इक्वल टू -4। अच्छा, z बराबर क्या मिलेगा, ये -2 है तो x में 1 से गुना होगा तो z -2 बराबर 0, तो z बराबर 2। ठीक है, तो ये सभी का मान मिल गया, x का मिल गया, y का मिल गया, z का मिल गया। तो जो ये डेंसिटी का हमने डायमेंशन मान रखा था, तो इसको लिखेंगे डेंसिटी। k के लिए 1 पुट कीजिए तो 1 हो गया, ये बराबर लिख दिए हैं f के पावर x है, तो x का मान है 1 तो f ही रहा। l का पावर y है तो y का मान -4 तो l टू दी पावर -4। t के पावर z, तो t के पावर क्या है, z बराबर 2 है तो 2 दे दिया। इस तरह से डेंसिटी का जो हम लोगों ने डायमेंशन पाया वो क्या पाया, ये पाया। f l टू दी पावर -4 t²। ये कब पाया, ये तब पाया जब हम लोगों ने फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम किया। दरअसल ऐसा होता नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इस तरह की जो 7 राशियां हैं वो होती हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि आप मान लीजिए, तो मान के ये निकाला गया। तो इस तरह से ये डेंसिटी का हम लोगों ने निकाल लिया। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर विचार करेंगे, प्रेशर पे। देखिए दूसरा है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के लिए भी वही एज्यूम करेंगे, प्रोपोर्शनल टू f के पावर x फोर्स है, लेंथ है तो y और टाइम है तो z। इसको बराबर करेंगे तो मान लीजिए कि P इक्वल टू लिख देंगे k f के पावर x, l के पावर y, t के पावर z। अब प्रेशर का डायमेंशन निकालेंगे, तो प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं, फोर्स बाई एरिया m l t टू द पावर -2 बाई l², m l t टू द पावर -2 l²। ये माइनस हो गया, तो m l -1 t टू द पावर -2, ये प्रेशर का डायमेंशन निकल गया। कई बार हम लोग निकाल चुके हैं।
तो यहाँ प्रेशर का जो डायमेंशन निकला वो लिखेंगे m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इक्वल टू k। f क्या है? फोर्स है ma, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m l t टू द पावर -2। इसका पावर क्या है? x, l का पावर y, t का पावर z। इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे भी k बराबर 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब जब इक्वेट करेंगे तो k बराबर 1, इसलिए k का काम खत्म हो जाएगा। अगली बार लिखेंगे इसको आगे k m के पावर x, l के पावर x, t के पावर -2x, l के पावर y, t के पावर z। k m के पावर x, l के पावर x, l के पावर y मिल के हो गया x प्लस y, t के पावर -2x और z, तो ये 2x z। ठीक है, ये आपका ये किसके बराबर है? ये प्रेशर के डायमेंशन के बराबर है। के बराबर 1 लीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं? m l के पावर 1 t के पावर -2 इक्वल टू m के पावर x, l के पावर x प्लस y, t के पावर 2x z। अब ये डायमेंशन को इक्वेट कर दीजिए, तो m के पावर 1 m के पावर x यानी कि x बराबर 1, l के पावर x प्लस y और इधर l के पावर -1, तो ये -1, t के पावर 2x z, 2x z और t के पावर -2, तो ये -2। ठीक है, x बराबर 1 तो निकला हुआ है, तो इसमें x बराबर 1 पुट करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हमें मिलेगा x बराबर 1 का प्लस y इक्वल टू -1, तो y बराबर -2। ठीक है, अब 2x z बराबर -2, तो x बराबर 1 इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये z उधर जाएगा, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, i 2 मतलब z बराबर 4 और x बराबर 1 मिल चुका है। तो ये पुट कर दीजिए k बराबर 1, ये प्रेशर वाले में, तो प्रेशर का जो डायमेंशन मिलेगा यहाँ के है तो k बराबर 1 हो गया। बताए ही थे कैसे, f के पावर x, तो x बराबर 1 है तो f रहेगा l के पावर y, तो y बराबर -2 है तो -2 दे दिया, t के पावर z, तो z बराबर 4 है तो 4 दे दिया। ये आपका प्रेशर का डायमेंशन हो गया। ठीक है, किसका हो गया? ये प्रेशर का 7वां है ना। सातवां का क्या है? B। अच्छा 1 मिनट, लगता है कहीं गलती हुआ है, फिर से देख लेते हैं। ये प्रेशर है तो इसका फंडामेंटल है फोर्स लेंथ टाइम। ठीक है, फोर्स लेंथ टाइम। ठीक है, ये प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स क्या है? ma। फोर्स का मतलब क्या है? ma, तो m का कैपिटल, l का मतलब l t टू द पावर -2 और एरिया है तो l स्क्वायर। अब ये आगे हल हुआ तो m l t टू द पावर -2 और l टू द पावर -2, तो m l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। तो ठीक है, यहाँ पे m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ठीक है, अब जब इसमें दिया तो फोर्स है, तो फोर्स के लिए क्या लिखा? ma, l t ma। ठीक है, इसका पावर x, l के पावर y, t के पावर z, mx lx
टी टू दी पावर माइनस 2x एल वाई टी जेड। तो आगे क्या हो गया, m के पावर x l के पावर x प्लस वाई और t के पावर z माइनस 2x होगा। देखिए यहाँ गलती हुआ है, z माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा z माइनस 2x, z माइनस 2x, z माइनस 2x। तो फिर से मिला लेते हैं, m का ये m का पावर 1 m के पावर x तो 1 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, और z माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो गया, 1 इधर गया माइनस 1 माइनस 2, ये ठीक है। z माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, तो ये z और ये माइनस 2 हो गया। टू माइनस 2, तो ये माइनस 2 यहाँ हुआ, ये गया, तो z बराबर हमें मिला 0, z बराबर क्या मिला 0। तो t के पावर z है तो t के 4 की जगह क्या हो गया 0, तो हमें डायमेंशन क्या मिला f l टू दी पावर माइनस 2, ये डायमेंशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, जिसको मैंने सुधार दिया। तो ये जो डायमेंशन निकाला हम लोगों ने प्रेशर का निकाला, उसी तरह से मोमेंटम है, एनर्जी है, तो इसको देख लीजिए, फिर आगे निकाल रहा हूँ। देखिए अगला निकालना है मोमेंटम का। तो मोमेंटम के लिए क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये जो मोमेंटम है प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, उसी तरह से f के पावर x, लेंथ है तो लेंथ के पावर y, t के पावर z, बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा f के पावर x, l के पावर y, t के पावर z, ठीक है। यहाँ चूंकि ले लेंगे k बराबर 1, बताए थे क्यों लेते हैं। ये क्या है, ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इसका डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स, तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। k की जगह 1 पुट करेंगे तो k हट गया। f का डायमेंशन क्या होता है, m l t टू दी पावर माइनस 2, इसका पावर x है, l का पावर y है, t का पावर z है, ठीक है। अब इक्वेट कर देंगे, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। m के पावर x, l के पावर x, t के पावर माइनस 2x, l के पावर y, t के पावर z, m के पावर x, l के पावर x, l के पावर y, यानी कि l के पावर x प्लस y, t के पावर z माइनस 2x, z माइनस 2x, ये बराबर हो गया एम एल टी टू दी टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स। इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने पे x बराबर 1 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ये भी 1 मिल जाएगा, और z माइनस 2x बराबर क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा। ये इस तरह से x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा, 1 इसमें पुट करेंगे तो x बराबर तो 1 निकला, इसमें x बराबर 1 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 0। अच्छा, z माइनस 2
एक्स के जगह 1 तो -2 हो गया, इधर जाकर क्या हो जाएगा +2, तो z बराबर 1। ये 3 मिला। अब इसी में इसको पुट कर देंगे प्रेशर के लिए। प्रेशर का जो डायमेंशन माने हैं वो क्या माने हैं, f के पावर x। तो f के पावर x के जगह 1 है तो ऐसे ही रहने देंगे, l के पावर y यानी कि l के पावर 0, t के पावर z यानी t के पावर 1। तो हमें मिला ft। ठीक है, ये जो डायमेंशन मिला किसका मिला, प्रेशर का मिल गया। लास्टली ये प्रेशर का मिल गया कि यहाँ लिख दीजिए, ये प्रेशर का डायमेंशन मिला हमको ft। ये फंडामेंटल मानते हुए फोर्स, लेंथ और टाइम। अब एक बच गया एनर्जी, तो एनर्जी को भी देख लेते हैं। देखिए कोई भी एनर्जी ले लीजिए तो पहले एनर्जी का डायमेंशन जो होता है, मान लीजिए कि एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू है f के पावर x, l के पावर y, t के पावर z, फोर्स, लेंथ, टाइम। इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट देंगे k, f के पावर x, l के पावर y, t के पावर z। अब E का डायमेंशन निकालेंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या, जैसे कोई भी एनर्जी ले लीजिए ना, mgh, तो ये मास हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया और ये लेंथ हो गया। तो मतलब मिलेगा mlt टू द पावर -2l। और फाइनली आपका मिलेगा ml² t टू द पावर -2। ये डायमेंशन मिलेगा mgh, ml² ऊपर गया। ठीक है, तो एनर्जी के लिए डायमेंशन लिख देंगे ml² t टू द पावर -2। ठीक है, इक्वल टू k। f का डायमेंशन क्या होगा, ml t टू द पावर -2, ma होता है, और l टू द पावर y, t टू द पावर z। लेकिन एक बात, फोर्स का पावर x है तो x लगा देंगे। ml² t टू द पावर -2 बराबर k। ये क्या हो जाएगा, m के पावर x, l के पावर x, t टू द पावर -2x, l के पावर y, t के पावर z। क्या हो गया, m के पावर x, l के पावर x, l के पावर y, l के पावर x प्लस y, t के पावर z -2x, z -2x। अब यहाँ चूंकि k बराबर 1 लेना होगा, क्योंकि यहाँ k के जगह 1 है, तो ये इक्वेट हो गया। तो अब ये k को हटा देंगे। अब इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, ml² t टू द पावर -2। अब इनके डायमेंशन को इक्वेट करेंगे तो x के जगह क्या आएगा, x बराबर 1, m के पावर x, m के पावर 1, तो x बराबर 1, l के पावर x प्लस y, और इधर l के पावर 2 है तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। t के पावर की बात करें तो z -2x, ये -2 के बराबर है तो -2। तो x का तो मान निकला हुआ है, x बराबर 1, x का मान इसमें पुट करेंगे 1, तो ये इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। अच्छा, z -2x, 2 × 1 2, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये +2 हो जाएगा, ये -2 कट के 0। तो x y z का मान निकल गया। अब इसमें पुट कर देंगे जो हमने एनर्जी का डायमेंशन निकाला है, वो हम लिखे हैं f के पावर x, तो x की जगह 1 है तो f रहा। फिर क्या है, लेंथ, तो l के पावर y है तो 1 रहा। t के पावर z तो t 0।
मतलब फाइनली मिल गया FL। ठीक है, देख लीजिए। इस तरह से इसका काम हो गया। डेंसिटी का निकाल लिए, प्रेशर का निकाल लिए, मोमेंटम का निकाल लिए, एनर्जी का निकाल लिए। ये फोर्स लेंथ टाइम को फंडामेंटल मानते हुए चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक 8 नंबर क्वेश्चन है कि सपोज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू इन cm बाई मिनट स्क्वायर। तो जैसे एक राशि के यूनिट का दूसरे राशि के यूनिट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। ये 8वां को जब सॉल्व करना हो तो इसके लिए लिखते हैं n1 u1 बराबर n2 u। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले क्वांटिटीज का, उसका यूनिट है पहले क्वांटिटीज का e1। अच्छा, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और उसकी क्वांटिटी u2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के आधार पर निकालेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें चेंज करना है cm बाई मिनट स्क्वायर में। तो कैसे चेंज करें? सबसे पहले तो हम लिखेंगे n2, ऐसे लिखिए। n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 u1 बाई u। ऐसे हो जाएगा। किसी पर करेंगे हम, जैसे n1 बराबर क्या है 10 और u1 बराबर क्या है, u1 बराबर है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और n2 तो निकालना ही है, n2 निकालना है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। और u2 बराबर क्या दिया हुआ है, u2 बराबर दिया हुआ है cm बाई मिनट का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। बस इसी के आधार पर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। n2 बराबर, देखिए n1 के जगह 10 देंगे। अब यूनिट की बात करता है तो मान लीजिए कि इसका क्या है, मीटर है, तो ये लिखेंगे मीटर। और इसका क्या है, cm है, तो ये लिखेंगे cm। ठीक है, हो गया। पहले e1 का, बाद में u2 का। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, पहले e1 का, तो e1 का क्या है, सेकंड का स्क्वायर है, और u2 का क्या है, मिनट का स्क्वायर है, ये मिनट का स्क्वायर। चलिए इसको हल कर दीजिए। 10 हमें चेंज करना है cm बाई मिनट में, तो मीटर को जब cm में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 cm बाई cm। सेकंड में चेंज करना है तो सेकंड को सेकंड ही रह दे, ये नहीं, मिनट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिनट में। तो सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर है ना, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 60 का स्क्वायर, और बटा ये मिनट है
1/60 ये मिनट हो गया, मिनट का स्क्वायर, और बटा क्या हो गया, मिनट का स्क्वायर। ये m से मिनट समझिए, तो बेसिकली हो गया 10 अच्छा एक ही में चेंज कर दीजिए। पहले राशि का क्या है, E1S है ना, सेकंड है ना, पहले में क्या है, सेकंड, तो और दूसरे में है मिनट, इसको चेंज कर दीजिए 1/60। और ये हो गया 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। ये N2 इक्वल टू N1 E1/U2, ठीक है। N1 के जगह क्या लिखा, 10, E1 के जगह क्या लिखेंगे, पहले मीटर, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, E1 का मीटर लिखेंगे, तो इसका CM होगा ना, तो इसका CM लिख दिया, ठीक है। और फिर ये तो मीटर वाली हुई, लेंथ वाली। ये टाइम वाली जब लिखेंगे, टाइम वाली, तो फिर पहले का लिखेंगे मिनट, और इसका लिख देंगे मिनट का स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 हो गया। अब ये मीटर है, तो ये इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, इसको सेंटीमीटर में रहने दीजिए। और ये मिनट है, तो इसको क्या करेंगे, मिनट में ही रहने देंगे, क्योंकि मिनट में निकालना है। तो मिनट का स्क्वायर, और ये सेकंड है, तो इसको अगर इसमें चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब 10 CM से CM कट गया, गुना 100, ठीक है। ऊपर क्या चला गया, 60 गुना 60, चूंकि ये स्क्वायर है ना, तो ऊपर पलट गया। ये N2 का मान मिल रहा है, तो 10 गुना 100 गुना क्या हो गया, 3600, बराबर क्या मिल गया, ये 1000 हो गया, गुना 3600, तो ये 1000 गुना 100, 10 कर दीजिए, 100 गुना क्या हो गया, 36। तो 36 में 100 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये क्या हो गया, 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 2 गुना 36, टोटल मिल गया 36 गुना 10 के पावर 5, ठीक है। ये आपका मिल गया CM बाई मिनट स्क्वायर। इसी को ऐसे चेंज कर दिया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में 8 के बाद बताया जाएगा। धन्यवाद।